जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज ये जो वीडियो रहने वाली है वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए रहने वाली है जो दिल्ली के अंदर पढ़ते हैं। आज मैं इस वीडियो के अंदर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो आपके हाफ ईयरली के एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर की मैं बात करूं तो ये चैप्टर जो होता है 15 से 16 नंबर का रहता है हाफ ईयरली के अंदर। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैंने एनसीईआरटी कर ली है तो इनफ है, मैं 15 से 16 नंबर कवर कर लूंगा, तो ये बहुत गलत फहमी के अंदर हो। मैं यहाँ वो सारे क्वेश्चंस कवर कराऊंगा, 14 के 14 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हो, हम अपने वीडियो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर। कहता है फाइंड द रैशनल नंबर। क्या निकालना है आपको? रैशनल नंबर। किसके बीच में निकालना है? 1/2 और 2/3 के बीच में। नो डाउट आपने रैशनल नंबर निकाला होगा, लेकिन आपने एनसीईआरटी में कवर भी करा होगा, मना नहीं कर रहा, बट ध्यान देना यहां पे जो भी आपने क्वेश्चन सीखा था एनसीईआरटी के अंदर, तो वो ऐसे क्वेश्चन हुआ करते थे जहां पर हमारे पास नीचे वाले नंबर जो होते थे वो बिल्कुल सेम हुआ करते थे। आप नोटिस करो एग्जामिनर ने क्वेश्चंस कैसे पूछा आपसे। भाई साहब, इसने क्वेश्चंस आपसे पूछा है कि नीचे वाले जो नंबर है चेक कीजिए, अलग अलग दे रखे हैं, 1/2 एंड 2/3 ये दे रखा है। क्लियर। अब ये जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, भाई करते क्या है बच्चे, बता देता हूं। उनको याद होता है कि हमारे टीचर ने कराया कि 4 रैशनल नंबर पूछे हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे वो 5 से मल्टीप्लाई करके आ जाता है और पूरा गलत हो जाता है, 2 नंबर गए। ये क्वेश्चन आ रहा है तो 2 मार्क्स का आ रहा है। करना कैसे है, ध्यान देना। देखो, जब भी मेरे से रैशनल नंबर की बात कर रहा है, किसकी नंबर की बात कर रहा है? रैशनल नंबर। और नीचे वाले नंबर अगर मेरे अलग अलग हैं तो पहला टारगेट होता है कि इस नीचे वाले नंबर्स को क्या करना होता है? सेम बनाना होता है। क्या करना होता है? सेम बनाना होता है, एक जैसा। तो हम क्या करेंगे, एक जैसा बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इन नंबर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 3 इधर और इस 2 को इधर भेज देते हैं। जैसे ये 2 इधर गया लिख दिया और ऐसे ये 3 यहां आ गया। क्लियर। अब लॉजिकल बात है कि अगर आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी होगा 3 से, और इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी होगा 2 से। अब आप चेक कीजिए 3/6 एंड 4/6, क्या ये नंबर सेम है या नहीं है? आप बोलोगे भैया डेफिनेटली हो गए। अब देखिए ये आपके एनसीईआरटी के जैसा क्वेश्चन हो गया। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो जब भी हमारे से रैशनल नंबर पूछ रहा है और नीचे वाले नंबर अलग अलग है, ध्यान देना, रैशनल नंबर पूछ रहा है और नीचे वाले नंबर क्या है? अलग अलग है। तो पहला टारगेट होगा कि ये नीचे वाले नंबर्स जो होंगे वो आपको सेम बनाने पड़ेंगे। और सेम बनाने के लिए क्या करोगे? आप बोलोगे भैया जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ऊपर किया तो फिर नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपकी इच्छा, इसने कितने रैशनल नंबर पूछे? 4। तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 5 से। एक एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं हम। अगर 6 पूछता तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम? 7 से। क्लियर। अब आप देखिए ये कितना हो गया? 15, और ये कितना हो गया? 30, और ये कितना हो गया हमारे पास? 20, और ये कितना हो गया हमारा? 30। अब इसके बीच के नंबर आपको पता होंगे, 15 और 20 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? तो 16 आता है, 17 आता है, और इनके नीचे अगर 30 लिखा हुआ है तो वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे। चेक कीजिए, हमारे पास 4 बोले थे इसने, 4 रैशनल नंबर, क्या 4 रैशनल नंबर निकले या नहीं निकले? क्लियर। तो पहले 2 नंबर का क्वेश्चन तो आपका ये कवर हो गया जहां एग्जाम में आएगा कि फाइंड द रैशनल नंबर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक और आता है हमारे पास जहां बच्चे गड़बड़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये देखोगे, अब ये भी क्वेश्चन है, इस बार क्या कह रहा है? फाइंड द 3 इररेशनल नंबर। एग्जाम में एक और गड़बड़ होती है, ये चीज ध्यान रखना कि भाई आपको अच्छे से पढ़ना है कि रैशनल की बात कर रहा है या इनरैशनल की बात कर रहे हैं। अगर इनरैशनल है तो भाई आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं निकलेगा जैसे अभी आपने निकाला था। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि रैशनल पूछ रहा है या इनरैशनल। और कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कंबाइंड होकर, फाइंड द 3 इनरैशनल एंड रैशनल। तो क्या करना होगा? आपको दोनों दोनों को निकालने पड़ेंगे अलग अलग बार। ठीक है, अब भाई इन रैशनल कैसे निकालते हैं? आपको पता है इन रैशनल नंबर होते क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप बोलोगे हाँ भैया वो नंबर होता है जिनकी डिवाइड कभी खत्म नहीं होती और कोई नंबर रिपीट नहीं होता। तो वही चीज है, जब भी इन रैशनल निकालना हो, क्या निकालना हो? इन रैशनल, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं हम? डिवाइड। जब भी इन रैशनल नंबर निकालने होंगे तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो आपने फुर्ती में इसको डिवाइड करा होगा। ठीक है, पॉइंट लगा दिया आपने इधर।
हम डिवाइड कर रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। अब बात आती है भैया इसकी आपने डिवाइड करी, ये कहां तक करनी होती है डिवाइड, सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया जी, डिवाइड तब तक करनी आपको जिस नंबर से आप जो ऊपर न्यूमरेटर था यही नंबर नीचे आते आते रिपीट ना हो जाए, तब तक आपको क्या करनी पड़ेगी, इसकी प्रॉपर डिवाइड करनी पड़ेगी, ये चीज ध्यान रखना। फिर ऐसे इधर भी हमने लगाया 0, यहाँ क्या आ गया हमारा पॉइंट, ठीक है। 11 8 जा कितना होता है 88, आपने करा 2 आया, फिर 0 11 1 जा 11, बचा कितना 9। आप बोलोगे भैया नंबर रिपीट हो गया, नंबर रिपीट हो गया तो हमने इसको यहीं पे ही रोक लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे कितने रैशनल वो नंबर पूछे हुए हैं, आप बोलोगे भैया 3, तो पहले तो ये लिख लो जो आपने डिवाइड करा था 0.28571 और दूसरा क्या था आपने लिख लिया 0.81। अब भैया जी इधर ध्यान देना, ये कितना लिखा है 28, ये कितना लिखा है 81। अब बताइए 28 और 81 के बीच में कौन कौन से नंबर होते हैं, आप बोलोगे भैया 28 और 81 के बीच में पहला नंबर आता है 29, दूसरा नंबर आता है 30, तीसरा नंबर क्या आता है 31। अब इस भाई साहब ने 3 ही पूछे थे इसलिए मैंने 3 ही निकाल रहा हूं, लेकिन मैं बात करूं तो ये मेरा इनरैशनल नंबर नहीं है, ये मेरा कौन सा है अभी रैशनल। इनरैशनल कैसे बनेगा, ध्यान देना इंपॉर्टेंट बात, पहले मैंने लगाया 1 0, फिर मैंने यही नंबर लिख दिया, फिर अगली बार लगाता हूं 2 0, फिर मैं यही नंबर लिख दूंगा, फिर अगली बार सोचो कितनी जीरो लगेगी 3 0, ठीक है, और यही नंबर हम लिख देंगे, ऐसे डैश डैश चलेगा। यही कहानी यहां पर होगी, पहले 1 0, फिर हमने 30 लिख दिया, फिर मैंने 1 0 2 0 लगाई, फिर मैंने 30 लिख दिया, फिर मैंने 2 3 0 लगा दी और ये चलता चला गया। सेम बात यहाँ पे, पहले 1 0 31, फिर 2 0, फिर 31, फिर 3 0 और ऐसे चलता चला गया। इसी को क्या कहते हैं हम, इन रैशनल नंबर कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे 2 नंबर का हमारे पास ये रहता है। क्लियर हुई बात इधर, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई साहब ये क्वेश्चंस भी आता है हमारे पास 3 नंबर में आता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, कि भाई एक्सप्रेस 1.26 इन अ पी अपॉन क्यू फॉर्म, कि आपको बताना है इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। क्लियर। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर ये सब टॉपिक आपके डिटेल में क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है हर एक टॉपिक का, आप उसको देख सकते हो वीडियो, कि भाई ये पी अपॉन क्यू फॉर्म कैसे निकलेगी, या भी मैंने इन रैशनल कराएं, इसके 4 से 5 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी हो तो वहां पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं ये वाला क्वेश्चन भी। अगर मैं बात करूं, कहता है एक्सप्रेस, इसको एक्सप्रेस करना है किस में, पी अपॉन क्यू फॉर्म। तो पहली स्टेप, सबसे पहले आपको एज्यूम करना पड़ता है कि इसको एक्स मानना पड़ता है। बार किस पे लगा है 2 6 पे, तो 2 6 को आप 2 बार लिख दीजिए, या 3 बार लिखना हो 3 बार लिख देते हैं, और इसको बोलता हूं इक्वेशन 1। और भाई साहब ये बात पता होगी, जितने नंबर पे बार लगा होता है इक्वेशन 1, ठीक है, अगर बार 2 नंबर पे लगा है तो मल्टीप्लाई भी किससे होगा 100 से, 3 नंबर पे बार लगा है तो आप बोलोगे 1000 पे से, 4 नंबर पे बार लगा है तो 10,000, 1 नंबर पे लगा है तो 10 से। क्लियर। तो आप लिखोगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 100, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100। अब भाई इक्वेशन 1 ये पूरी थी तो एक साइड मल्टीप्लाई होगा, पूरी साइड, आप बोलोगे भैया दोनों साइड होगा, तो हमने दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1.262626। क्लियर। तो ये हो गया हमारा 100x इक्वल टू 100 को इससे करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो है, तो ये पॉइंट कितने कदम चलेगा, आप बोलोगे भैया 2 कदम, मतलब शिफ्ट हो गया 1 2 6 पॉइंट। अब जो बच रहा था 2 6 2 6, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब अगली स्टेप क्या होती है, पहली स्टेप तो आपकी ये कंप्लीट हो गई, दूसरी स्टेप ये हो गई, तीसरी स्टेप पे ध्यान देना, यही इंपॉर्टेंट बात है कि इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट। कहां से करते हैं, आप बोलोगे भैया इक्वेशन 2 से। कहां से करेंगे, इक्वेशन 2। अब मैं पूछूं बाबू इक्वेशन 2 कौन सी, आप बोलोगे भैया जी ये इक्वेशन 2 है हमारी, ठीक है। तो हमने ये इक्वेशन 2 लिख दी सबसे पहले, ठीक है, ये हमने क्या लिख दी इक्वेशन 2। अब मैं बोलूं इक्वेशन 1 कहां है, वो रही, तो लिखने का तरीके पे ध्यान देना,
x के नीचे क्या आएगा, x आएगा, इक्वल के नीचे क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये बात ध्यान रखना है, x के नीचे x, इक्वल के नीचे इक्वल, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट के आगे जो नंबर वो लिखेंगे, पॉइंट के पीछे जो नंबर वो लिखेंगे। अब बोलोगे भैया एक 26 एक्स्ट्रा हो गया, तो बेटा जी इसको ऐसे डेड डैश में डाल देने का, कहां डाल देने का, डेड डैश में, ठीक है। अब इसको उठा के क्या कर देने का, माइनस, माइनस कर दो जी, ये माइनस करा 0 0 0 0, 6 में से 1 गया तो 5 2 1, पॉइंट था पॉइंट लगा दिया, इक्वल टू, इसके आगे कुछ नहीं है 1, तो 100 में से 1 गए तो 99x आ गया। क्लियर। अब आपको पता है भाई मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी, आप बोलोगे भैया जी डिवाइड हो जाएगी, तो आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करते ही यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका क्या होता है, 3 नंबर का होता है। क्लियर। कभी कभी इसी का एक भाई बंधु क्वेश्चन आता है, क्या आता है, 0.4 बार लगा लेते हैं प्लस 0.7 बार, ठीक है। तो वही चीज है, ध्यान देना कि भाई पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जैसे मान लेते इसका आंसर 4/9 आ गया, सॉल्व करके पूरा डिटेल में, और इसका आंसर आ गया 7/9। अब इसका आप एलसीएम ले लोगे और कहानी खत्म कर दोगे। क्लियर। तो मतलब एक 3 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है वो बार वाले टॉपिक में से आने वाला है। कहां से आने वाला है, बार वाले टॉपिक से। क्लियर। अब अगला देखते हैं हम। अब भाई 5 नंबर का क्वेश्चन, सबसे दिक्कत वाली बात होती है 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। मैंने 2 नंबर का भी बता दिया, 3 नंबर का भी बता दिया, 5। अब 5 नंबर के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 नंबर में 3 क्वेश्चंस बता रहा हूं, उन 3 में से कोई ना कोई एक कैटेगरी का तो टॉपिक आता ही है, और वो सारे 5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो हमारे रेशनलाइज पे डिपेंड करते हैं। किस पे होते हैं वो, रेशनलाइज पे, ठीक है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो सबसे पहले तो मैंने इधर क्वेश्चन लिख दिया। एग्जाम में बोलेगा नहीं कि बेटा जी रेशनलाइज करना है, आपको समझ कहां से आएगा रेशनलाइज करना है, आप बोलोगे भैया जी नीचे रूट लगाए, क्या लगाए, रूट। तो जब भी नीचे रूट आएगा तो हमेशा क्या करेंगे, रेशनलाइज, चाहे वो बोले या ना बोले। और खाली इस क्लास की बात नहीं है, क्लास 10th में हो, 11th में बैठे हो, अगर कभी भी नीचे रूट आ गया तो क्या करना होता है, हमको रेशनलाइज करना होता है। अब उठा के बस रेशनलाइज कर दो और काम खत्म। रेशनलाइज की बेसिक बात आपको पता होगी कैसे करते हैं, अगर नहीं पता डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, दोबारा बोल रहा हूं, वहां से जाके वीडियो देख लेना रेशनलाइज की, ठीक है। यहां माइनस है तो दोनों जगह क्या आएंगे, प्लस माइनस, ठीक है। ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस वाला इंसान हरामी इंसान होता है, और हरामी बंदा है तो इसलिए क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ठीक है जी। लिख देते हैं हम इनटू में √8 प्लस √7 अपॉन √8 प्लस √7। क्लियर हुई बात, ठीक है। प्लस का साइन था, प्लस लगाया, सेम कंडीशन यहां पर भी मैंने लिखी। इनटू में क्या आएगा, √7 प्लस √6 अपॉन में √7 प्लस √6। फिर जो मेरी कहानी थी उस कहानी को दोबारा बुलाते हैं हम। कौन सी कहानी थी, आप बोलोगे भैया ये वाली बात थी, ये रह गई माइनस। अब देखिए क्या मैंने इधर कुछ गड़बड़ करी, आप बोलोगे हाँ भैया आपने एक गड़बड़ कर दी, क्या, सोचो। बोलोगे भैया जी अभी तो आपने पीछे बताया था, क्या बताया था, कि भाई माइनस आएगा तो क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, तो क्या लगा दिया आपने, ब्रैकेट, और प्लस का जो था वो आपने लिख दिया, इसका भी हमने उठाकर रेशनलाइज कर दिया। क्लियर, ठीक है। वो 5 है हमारे पास। अब आपको पता है रेशनलाइज में ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से। और आपको एक अच्छी सी बात भी पता होगी कि भाई साहब नीचे जब भी हम रेशनलाइज करते हैं तो एक फॉर्मूला लगता है a माइनस बी और a प्लस बी, और इस फॉर्मूले का आंसर आपको पता होगा क्या होता है बाबू, आप बोलोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला मैंने खोल दिया, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सेम कहानी यहां पर भी हो गई, ब्रैकेट लगाया, √8 प्लस √7 अपॉन में a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। फिर मैंने यही कहानी खोल दी, 7 प्लस √6 अपॉन में √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। फिर माइनस का आ गया, √6 प्लस का √5 अपॉन में √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, ठीक है। प्लस का √5 प्लस का 2 अपॉन में √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर। अब भाई कैलकुलेशंस कर दीजिए और कहानी खत्म। 3 प्लस √8 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट कटा तो 8, माइनस
√8 प्लस √7, स्क्वायर रूट कटा कितना आ गया 8 -7, ठीक है, प्लस का जी √7 प्लस का √6 अपॉन में 7 - 6 माइनस ब्रैकेट लगाया √6 प्लस √5 अपॉन में 6 - 5 ब्रैकेट लगाया प्लस का √5 प्लस का 2 अपॉन में 5 - 2। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है, क्लियर। अब भाई नीचे आपको पता है ये 1 देगा, ये भी 1 देगा, ये भी 1 1 1 और नीचे कभी 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप क्या करोगे डायरेक्टली लिख दोगे 3 प्लस √8 माइनस √8 प्लस का √7 फिर प्लस का √7 प्लस का √6 माइनस √6 प्लस का √5 फिर प्लस का √5 प्लस का 2 आ गया। अब बस क्या है आपको पता है कि भाई साहब क्या बात पता है, आप बोलोगे भैया इधर हमारे पास क्या है कि हमारे पास इधर माइनस है, तो जब भी ब्रैकेट हटाएंगे तो आप क्या बोलोगे, ब्रैकेट हटेगा तो अंदर वाले सिंबल चेंज हो जाते हैं, चेंज का मतलब प्लस की चीज क्या हो जाएगी माइनस, माइनस की चीज प्लस, तो मैंने साइन चेंज कर दिए, ठीक है। सेम कहानी यहां पर भी हो गई और बचा क्या √5 प्लस 2। अब चेक कीजिए, देखो ये प्लस का था, ये माइनस कट गया, ये 7 ये कट गया, 6 से 6 5 से 5, तो 3 और 2 कितने देंगे, आप बोलोगे भैया 3 प्लस 2 हमको पता है कितना आता है 5 आता है, और इस बंदे ने यही बोला था कि आपका फाइनल आंसर क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल राइट है। तो पहली कैटेगरी तो हमारी ये वाली रहेगी रैशनलाइज के टॉपिक को लेकर जहां एग्जामिनर आपसे पूछेगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर ये नहीं आता तो इसके ऑप्शन में कौन सा आएगा 5 नंबर में, ये तगड़ा सा क्वेश्चन आएगा, और ये कई बार आ रहा है हमारे पास, बस फर्क क्या होगा वैल्यू चेंज हो सकती है भाई साहब, ठीक है। ये भी तगड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं हम, 5 नंबर में ये क्वेश्चन रहेगा अदरवाइज। तो देखो इसमें क्या क्या दे रखा था, आप बोलोगे भैया सबसे पहले तो इस भाई साहब ने ए दे रखा था √7 माइनस √6 अपॉन में √7 प्लस √6, फिर आप बोलोगे भैया इसने बी भी दे रखा था, बी बराबर दे रखा था √7 प्लस का √6 अपॉन में √7 माइनस √6, और इसने निकालने का बोला था ये वैल्यू निकालो कि इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि भाई साहब नीचे रूट आ गया तो क्या करना है, आप बोलोगे भैया नीचे रूट आ गया तो उठाकर आप क्या कर दीजिए, क्या कर दीजिए, आप बोलोगे रैशनलाइज कर दीजिए, क्या करना है हमको रैशनलाइज, तो उठा के इसका रैशनलाइज करो जल्दी से, ठीक है। और अगेन बोल रहा हूं अगर इनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, ठीक है, तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर देखो, इसको मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे ये टॉपिक्स, ठीक है। तो ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस, रैशनलाइज करते टाइम ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब मुझे पता है ये दोनों एक जैसे ऊपर वाले, बोलोगे हाँ जी भैया जी, तो क्या हो जाएंगे, आप बोलोगे भैया स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है जी कर दिया। नीचे ध्यान दीजिए, नीचे कोई फॉर्मूला लग रहा है, सोचिए, आप बोलोगे हाँ भैया अभी ये बताया था आपने पीछे कि रैशनलाइज करते तो एक फॉर्मूला लगता है, कौन सा फॉर्मूला सोचिए, आप बोलोगे a प्लस बी ए माइनस बी, मैं पूछू बेटा जी आंसर क्या होता है, आप बोलोगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, कर दिया जी, ठीक है। अब देखो अगली गलती क्या होती है बच्चों से, अगली गलती क्या होती है, वो ये करते हैं कि भाई ये स्क्वायर इसके ऊपर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर चिपका दिया और इसके ऊपर भी स्क्वायर चिपका दिया और सोचते हैं हम आंसर सही कर रहे हैं। तो बाबू इधर ध्यान देना कि भाई ये स्क्वायर आएगा, जब भी होल स्क्वायर आएगा तो हमारी एक आइडेंटिटी लगती है, चाहे वो बोले या ना बोले, आपको इधर माइंड चलाना है कि भाई जब भी होल स्क्वायर आएगा, चाहे कोई सी भी क्लास हो, कोई सा भी चैप्टर हो, तो यहाँ एक आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो बोलेगा नहीं क्वेश्चन कि मेरे में ये फॉर्मूला लगा, आपको बातें यहाँ समझनी है, उसकी भावना समझनी है कि भाई होल स्क्वायर आने का मतलब क्या हो गया, मुझे फॉर्मूला लगाना होगा। क्लियर, और ये फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इसको रफली वे में आपको समझाने के लिए सॉल्व करके दिखा रहा हूं, a की जगह √7 है, माइनस की जगह माइनस है, तो b की जगह क्या है √6 है, तो b की जगह √6 लिखेंगे, इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होगी। बात समझ आई, तो यहाँ पे फॉर्मूला खुलेगा, ना कि आप होल स्क्वायर, वो इस पे भी स्क्वायर चिपका दो, इस पे भी स्क्वायर चिपका दो। तो हमने इसका फॉर्मूला खोला, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab,
अपॉन में स्क्वायर रूट कटा 7 माइनस 6, आपको पता अब नीचे इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो 7 प्लस 6 माइनस 2 रूट 42, 7 में से 6 गए, 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो a बराबर आ गया 13 माइनस 2 रूट 42। क्लियर। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगले वाले बंदे का रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो हम बी वाले का जरा रेशनलाइज करते हैं। अगर मैं बी वाले के रेशनलाइज की मैं बात करूं, तो अब b बराबर क्या है, आपको पता है 7 प्लस रूट 6 है, अपॉन में क्या है 7 माइनस रूट 6। रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ माइनस है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोलोगे भैया जी प्लस से कर दीजिए, मैंने कर दिया प्लस से। अब भाई साहब क्या होगा कि ये ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, और ये ऊपर वाले की शक्ल देखें तो ये दोनों एक जैसे हैं, और एक जैसा होने का मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे भैया होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, होल स्क्वायर। नीचे आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, आपको याद होगी भैया, नीचे तो हम आपने याद कराया था, आइडेंटिटी लग रही है कौन सी, a माइनस बी और a प्लस बी, और इसका आंसर भी आपको याद होगा क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आंसर होता है। तो आपने ये अप्लाई कर दिया कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब आप दोबारा चेक कीजिए, क्या भाई साहब यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगेगा, आप बोलोगे हाँ भैया अभी आपने हमारा बेस रेडी करा था कि होल स्क्वायर आने का मतलब होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इधर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। फिर हमारे पास आ गया प्लस का 2ab अपॉन में 7 माइनस क्या आ गया, 6 आ गया। क्लियर। ठीक है, अब आप देखोगे कि स्क्वायर रूट का टर 7 प्लस 6 प्लस का 2 रूट 42, और अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 13 प्लस 2 रूट 42 आ गया। क्लियर हुई बात इधर। तो हमने सबसे पहले क्या करा, ए और बी का क्या कर लिया, एक रेशनलाइज करके हमने एनालाइज कर लिया। अब भाई साहब ये पूछ क्या रहा है, यहां से इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूं, जो आपके माइंड में आता है कि भाई क्वेश्चन की शक्ल क्या पूछा हुआ है, आप बोलोगे भैया इसने पूछा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस a b पूछा हुआ है ना। क्लियर हुई बात। ठीक है, अब मैं पूछूं a की वैल्यू, आप बोलोगे भैया लिख दीजिए 13 माइनस 2 रूट 42, स्क्वायर है तो क्या लगा दिया मैंने, आप बोलोगे स्क्वायर। मैं पूछूं b की वैल्यू, आप बोलोगे 13 माइनस 2 रूट 42 लिख दीजिए, स्क्वायर सॉरी b की वैल्यू क्या थी हमारी, प्लस थी, तो यहाँ प्लस है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया प्लस। a की जगह क्या है, आप बोलोगे 13 माइनस 2 रूट 42। मैं पूछूं b की जगह क्या है, आप बोलोगे भैया 13 प्लस 2 रूट 42 है हमारे पास। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब मैं पूछूं क्या बाबू यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लग रही है, कोई यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है जो आपके माइंड में आ रहा हो कि कोई तो फॉर्मूला हो, इधर सोचो। आप बोलोगे भैया इधर फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला ये बताइए। आप बोलोगे भैया इधर फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। याद है हमने पहले भी सीखा था कि अगर मैं बात करूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां भी अप्लाई किया हुआ था, तो याद होगा क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर फॉर्मूला लग रहा है तो क्या कर दो, आप फॉर्मूला इधर अप्लाई कर दो। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है, a का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस b का स्क्वायर कर दिया जी, है ना। फिर क्या आता है सोचिए, आप बोलोगे भैया आता है 2a की जगह 13 था और b की जगह क्या था 2 रूट 42। ठीक है जी, प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस लगा दिया। अब मैं पूछूं क्या इसके लिए भी अलग से फॉर्मूला लग रहा है, आप बोलोगे हाँ भैया डेफिनेटली इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, आप बोलोगे भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। क्या लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसके लिए भी फॉर्मूला लगा देते हैं हम। ठीक है, a का स्क्वायर, ठीक है, फिर मैंने कर दिया प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाता है प्लस 2ab। ठीक है जी, अब मैं पूछूं क्या बाबू यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला लगेगा, आप बोलोगे हाँ भैया हमको याद है आपने सिखाया है कि इधर भी एक फॉर्मूला लगेगा। मैं पूछूं कौन सा फॉर्मूला, आप बोलोगे भैया इसके लिए लगा दो a माइनस बी ए प्लस बी। मैं पूछूं इसका आंसर क्या होता है, आप बोलोगे भैया इसका आंसर होता है a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर। ये मैंने इधर कहानी कर दी। क्लियर। अब मैं अगर इधर देखूं इसको थोड़ा सा और आगे, तब कैलकुलेशन करते हैं। 13 का स्क्वायर कितना था 169, ठीक है जी। अब इसका स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसका स्क्वायर रूट आप बोलोगे भैया कट जाएगा, तो कट गया तो कितना आ गया 42 आ गया। ठीक है जी, अब चेक करो कि इस लाइन के अंदर ये वाला बंदा इसके जैसा कोई है, आप बोलोगे ये रहा भैया, पूरा का पूरा ये माइनस में ये प्लस में, तो आप बोलो भैया इसको इससे उड़ा दो, उड़ा दिया।
13 का स्क्वायर 169 आ गया, प्लस का साइन। अब देखो इसके जैसा कोई दोबारा है, आप बोलोगे हाँ भैया ये रहा, ये प्लस में था माइनस में, तो इसको भी इससे उड़ा दो। अब बचा क्या, एक और 13, एक और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। क्लियर हुई बात इधर? ठीक है जी। अब देखो 169 कितनी बार है, आप बोलोगे भैया 3 बार है, तो हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया जी। प्लस का साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते कितना आता है 168 आ जाता है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो और 168 को क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। तो यही हमारा फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर? तो एक तरीका तो ये था आपके पास कि भाई साहब पहले इसका रेशनलाइज किया हमने, क्या करा इसका रेशनलाइज। रेशनलाइज करने के बाद, ठीक है, रेशनलाइज करने के बाद आपने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी निकालना है, तो मैंने ए की जगह वैल्यू रख दी, बी की जगह वैल्यू रख दी, ए की जगह रख दी, बी की जगह। यहाँ फॉर्मूला लग रहा था तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यहाँ भी फॉर्मूला लग रहा था तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और वहां भी लग रहा था, तीनों जगह फॉर्मूला था। फॉर्मूला अप्लाई करने का जो कैंसिल हो रहा था उसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। बट अगर आप एक चीज ध्यान देना, अगर ये कलाकारी कर सकते हो, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात होगी। ये क्वेश्चन जो है चालू होते ही हमारा खत्म हो जाएगा। कि अगर मेरे से एग्जामिनर ये पूछ रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ए बी। अगर ये चीज है तो इसको आप उठाकर ये लिख दीजिए। अगर मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता तो आप बोलते भैया इसको लिख देते a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। मतलब ए बी यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ क्या आएगा, प्लस। अगर ए बी यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो अगर ये बात आपको पता है तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, कैसे इजी हो जाएगी जरा ध्यान देना। कि सपोज करो जो मेरा आंसर निकालना था, मुझे क्या निकालना था, आप बोलोगे भैया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी निकालना था। मैंने बोला बाबू इसको मैंने क्या कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया और माइनस क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। ठीक है जी। अब मैं बोलता हूं इसकी कैलकुलेशन करो। देखो जी, पिछले क्वेश्चन में ए की जगह क्या वैल्यू थी, दिख गई होगी, तो आपने ए की जगह वैल्यू रख दी 13 माइनस 2 रूट 42। ऐसी चेक करो, आपने बी की जगह भी वैल्यू रखी थी, ये बी की वैल्यू हो गई जी। ठीक है, और होल स्क्वायर था तो क्या लगा दिया, होल स्क्वायर। माइनस है माइनस, फिर दोबारा ए की वैल्यू जो थी वो हमने लिख दी 13 माइनस 2 रूट 42। फिर हमारे पास बी की जो वैल्यू थी वो रख दी मैंने। क्लियर हुई बात? ठीक है जी, मैंने वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले के हिसाब से। आप बोलोगे भैया इससे कट रहा था, काट दिया। 13 13 कितने हो गए, आप बोलोगे 26 हो गए, तो 26 का स्क्वायर कर दिया, माइनस। फिर यहाँ पे आप बोलोगे भैया यहाँ तो हमको पता है कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी ए प्लस बी। मैं पूछूं क्या आंसर होता है, आप बोलोगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या आंसर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आपने ये आइडेंटिटी लगा दी। अब बस बच्चे यही एक गड़बड़ कर देते हैं जब ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या गड़बड़ है आप सोचिए। आप बोलोगे भैया इधर माइनस था तो इसलिए इस पूरे के साथ क्या आना चाहिए था, ब्रैकेट आना चाहिए था। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते पूरा क्वेश्चन अभी मेरा गलत हो जाता। ठीक है, अब 26 का स्क्वायर 676 माइनस 13 का स्क्वायर 169 माइनस, अगर मैं इसकी कैलकुलेशन बाहर करूं तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और रूट 42 बोलोगे स्क्वायर रूट कट जाता है, काट दिया जी, तो कितना आ गया हमारे पास 168 आ गया। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं है भैया जी, माइनस किया कितना आ गया 1, तो आंसर क्या मिल गया 675। ठीक है, तो क्लियर हुआ। अगर एग्जाम में हमारे पास ये क्वेश्चन निकालने को आ रहा है तो आप अगर ये फॉर्मेट याद कर लो कि भाई साहब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, सेम चीज यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आप ये फॉर्मेट याद कर लो तो आपका काम क्या हो जाएगा, बिल्कुल ईजी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये नहीं कि जो मैंने इधर पीछे करा था इतनी लंबी कैलकुलेशन खींचनी पड़ेगी, तब आपका 2 लाइन के अंदर ये काम क्या हो जाता है, हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर 5 नंबर का अगर ये क्वेश्चन आता ही आता है, अगर ये नहीं आया तो कौन सा आएगा देखते हैं जरा हम। तो अगर ये नहीं आता तो इसके ऑप्शन में हमारे पास ये वाला क्वेश्चन रहता है, ये एग्जाम में आता है अदरवाइज। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन क्या था। तो आप बोलोगे भैया 7 रूट 3 अपॉन में क्या था, रूट 10 प्लस का रूट 3 था जी, माइनस का 2 रूट 5 था अपॉन में क्या था, रूट 6 प्लस। तो आपको एक बात समझ आ गई होगी, ऐसे क्वेश्चन में जब भी नीचे रूट आता है तो क्या करते हैं, आप बोलोगे भैया इसका रैशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं हम, रैशनलाइज करते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो हमने क्या करा, इसका उठा के सबसे पहले रैशनलाइज कर दिया।
ठीक है, रेशनलाइज कैसे करा वो आपने देख लिया। अगर यहाँ माइनस है, नीचे माइनस होता तो प्लस आ जाता, अगर नीचे प्लस है तो क्या आएगा, दोनों जगह माइनस आएगा। अगर यहाँ प्लस है तो दोनों जगह माइनस। बोलोगे भैया ये तो बेसिक रूल हमको आ गया है, इतना जो अभी आपने पीछे क्वेश्चन कराया था। तो हमने जल्दी से इसको कर दी कैलकुलेशन के साथ कंप्लीट। ठीक है, माइनस का 3√2 अपॉन में √15 प्लस का 3√2 इंटू में √15 माइनस का 3√2 अपॉन में, ठीक है, क्या था, √15 माइनस का 3√2। क्लियर। अब आपको एक बात पता होगी कि भाई ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से। और नीचे जब भी रेशनलाइज का कोई क्वेश्चन करते तो डेफिनेटली क्या लगता है, आप बोलोगे भैया फॉर्मूला लगता है। कौन सा फॉर्मूला लगता है, आप बोलोगे भैया याद है हमको नीचे तो कौन सा फॉर्मूला लगता है और दिख भी रहा है तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया जल्दी से कैलकुलेशन करते टाइम। इस फॉर्मूले का आंसर वो पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर ए की जगह पूछो तो आप बोलोगे √10, बी की जगह पूछो तो √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। सेम बात यहाँ पर भी आ गई हमारे पास। ठीक है, √6 माइनस √5। ठीक है, ए की जगह क्या हो गया, √6 का स्क्वायर, बी की जगह क्या हो गया, √5 का स्क्वायर। ठीक है, अगेन यहाँ पे बात आ गई 3√2 ब्रैकेट √15 माइनस का 3√2 अपॉन में, ठीक है, √15 का स्क्वायर माइनस का 3√2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब चलते हैं हम आगे कि 7√3 था, ब्रैकेट लगाया √10 माइनस का √3। अब भाई कैलकुलेशन कर लो, स्क्वायर रूट कटा कितना आ गया 10, स्क्वायर रूट कटा कितना आ गया 3, माइनस का 2√5 ब्रैकेट, ठीक है, √6 माइनस √5, स्क्वायर रूट कटा क्या आ गया 6 और यहां से गया तो क्या आ गया 5। ठीक है, 6 माइनस 5। सेम कहानी यहाँ पर 3√2 ब्रैकेट √15 माइनस का 3√2 अपॉन में स्क्वायर रूट कट ऑफ 15 माइनस, अब दिमाग लगाओ 18 कैसे आ गया ये सोचना है आपको। ये क्या हुआ कि भैया ने एकदम से 18 कैसे लिख दिया। तो आप बोलोगे भैया इतनी तो कैलकुलेशन हमको पता है कि यहाँ ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2। तो भैया हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया 18 डायरेक्ट। ठीक है, क्लियर हुई बात इधर। अब मैं पूछूं कि इसको माइनस कर देते हैं जरा, तो 7√3 ब्रैकेट √10 माइनस का √3 अपॉन में क्या आ गया 7। किसी बच्चे के माइंड में यार ये बात आ रही होगी भैया नीचे फॉर्मूला तो लगा दे, ये भैया जब से है ना ऊपर मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये गलती मत करना इन क्वेश्चनों में कि आप शुरुआत में अंदर मल्टीप्लाई कर दो। हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो बिल्कुल स्टेप के एंड में करेंगे ताकि हमारे पे क्या हो, कैलकुलेशन कम हो जाए। बात समझ आई आपको। ठीक है, तो हमने जल्दी से लिख दिया पहले, अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, दोबारा बोल रहा हूं मैं। नीचे क्या आ गया 1। सेम कहानी यहां पर भी 3√2 ब्रैकेट में √15 माइनस का 3√2 अपॉन में क्या आ गया माइनस का 3 आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले स्टेप पे कि क्या होगा हमारे पास। तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे 7 से 7 उड़ गया, इसलिए मैंने मना किया था मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो मैं पूछूं क्या बचा, तो आप बोलोगे भैया √3 अपनी जगह था, हमारे पास बचा √10 माइनस का √3। ठीक है जी, मैं पूछूं यहाँ पे 1 को इससे काटेंगे, भैया इसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती, ये एज इट इज बचेगा। ठीक है जी, √6 माइनस √5। क्लियर। ठीक है, अब मैं पूछूं उस वाली स्टेप के अंदर कि भाई आप बोलोगे भैया 3 से 3 कट गया और माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो आप प्लस लिख दीजिए √2 ब्रैकेट का √15 माइनस का 3√2। ये आपने कहानी इधर कंप्लीट कर दी। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया √30। अब देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, आप बोलोगे 3। ठीक है जी, वेरी गुड, इसको मल्टीप्लाई किया √30 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करा तो सोचिए मैंने प्लस का 10 कैसे लगाया। आप बोलोगे भैया ये तो हमको बेसिक कैलकुलेशन हमको आती है, कैसे आती है, आप बोलोगे 2√5 को आपने मल्टीप्लाई करना है √5 से, तो 2 अपनी जगह, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5, तो 5 2 जा कितना हो गया 10, तो इसलिए हमने 10 लिख दिया। सेम बात इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √30 हो गया, माइनस का कितना हो जाएगा 6। कैसे आया, यही कैलकुलेशन जो यहाँ करी थी ऐसे यही कैलकुलेशन यहाँ पर है।
अब देखिए ये हमारा है √30 प्लस का, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, ये है माइनस का, तो प्लस माइनस आप बोलोगे माइनस होता है, तो 2 में से 1 गया तो आप बोलोगे 1 बचेगा, और √30 था तो साथ में क्या लिखेंगे, √30 लिख देंगे। अब मैं पूछूं बाबू यहां से ये गया तो कितना बचेगा, आप बोलोगे भैया 7 बचेगा, ये बच रहा था ये भी लिख दिया, और 6 बच रहा था 6 भी लिख दिया। अब चेक करो क्या ये इसके आगे कुछ नहीं है 1 मान के, इससे ये कट जाएगा, बोलेगा भैया डेफिनेटली कट गया, तो बचा क्या 7 में से 6 गए तो आप बोलोगे 1 आंसर आ गया। और चेक करो क्या यही प्रूफ करने के लिए कह रहा था, सो दैट दिस इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये 5 नंबर का दूसरा क्वेश्चन आपका क्या होगा, क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब ये वाले जो क्वेश्चंस आने लग गए ना, आपको एग्जाम में केस स्टडी के तौर पर दिखेंगे, अगर इस टॉपिक का होगा तो किसमें दिखेंगे, ये केस स्टडी में। बहुत इजी है, या फिर मैं बात करूं कि जैसे पहला पार्ट है तो पहला पार्ट आपको दिख भी सकता है एमसीक्यू के अंदर भी। क्लियर है, कुछ नहीं, देखो जैसे इसने पहले पार्ट में दे रखा है, ये हमको x की वैल्यू दे रखी है। पहले पार्ट के लिए इस भाई साहब ने क्या पूछा कि भाई साहब x + 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना था, x की जगह जो वैल्यू थी वो उठा के रख दो, जहां x नजर आ रहा है इधर भी मैंने x की जगह जो वैल्यू थी वो उठा के पुट कर दी, डन। क्लियर, ये पूरा x की वैल्यू थी, देख सकते हो आप x की वैल्यू, ये पूरी x की वैल्यू थी, उठा के x की जगह रखा, नीचे x था नीचे रख दिया। अब मैं पूछूं आगे क्या करना है, ठीक है, मैं पूछूं अब क्या करना है आगे, तो आप बोलोगे भैया कुछ नहीं करना, मुझे पता है कि नीचे कभी भी हमारा रूट वाला नंबर नहीं होता, तो क्या करें, आप बोलोगे भैया इस ऐसे केस में आप इसका रेशनलाइज कर दो, क्या कर देंगे हम, रेशनलाइज कर देंगे। और कैसे करेंगे, बोलोगे आप माइनस है तो ऊपर प्लस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस है तो ऊपर किससे कर दें, प्लस से। क्लियर, अब आप देखोगे इधर 9 - 4√5 प्लस 1 को इससे करेंगे तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। नीचे आप बोलोगे भैया फॉर्मूला लग रहा है, मैं पूछूं बाबू कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, आप बोलोगे भैया a + b a - b, तो ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्लियर हुई बात। अब हम कैलकुलेशंस करते हैं, इसकी कैलकुलेशन से ही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्या था, 9 + 4√5 था, सॉरी माइनस था इधर, ठीक है, 9 - 4√5 था, प्लस का साइन लगाया, यहां भी 9 प्लस का 4√5 था, नीचे कैलकुलेशन करें तो 81, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब सोचो यहां पर मैंने 80 कैसे लिख दिया, आप बोलोगे भैया ये आप बार बार कैलकुलेशन सिखा चुके हो, कैसे 4 का स्क्वायर करा आपने 16, √5 का करा कितना आ गया 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है 80, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम 80 लिख देंगे, और ये इससे चला गया तो क्या बचेगा हमारे पास, आप बोलोगे भैया नीचे तो 1 बचेगा, और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब ये इससे कट गया तो आंसर क्या आ गया, 18 आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक एक क्वेश्चन हमारे पास ये रहता है। अब बात आती है इसके सेकंड पार्ट को लेकर भाई, तो देखो कुछ पार्ट्स के लिए मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूं, अगर वो फॉर्मूले आप याद कर लोगे एक और अगेन, ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले यहां पे काम नहीं आने वाली जो एक्सरसाइज है चैप्टर 2, वहां पे भी मैं कुछ आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दूंगा जो कि एग्जाम में आने हैं, वहां पर भी ये फॉर्मूला क्या होगा, यूज होगा। क्लियर, अब देखो ये फॉर्मूले क्या थे इनके लिए, क्योंकि अगर आप बेसिक से करोगे तो बेसिक में तो बहुत लेंथी जाने वाले हैं भाई साहब। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पहले बी पार्ट को थोड़ा सा समझते हैं। बी पार्ट के लिए फॉर्मूला कि जैसे अगर मान लेते हैं मुझे कहीं x² + 1/x² निकालना, तो आप डायरेक्टली अपने माइंड में एक बात याद कर सकते हो कि अगर मुझे कहीं ये बात निकालनी है तो मुझे एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला का स्क्वायर -2। अगर ये याद हो जाए तो समझ लो आपका ये कहानी क्या हो गई, बिल्कुल एंड हो गई। क्लियर, दूसरी बात सी वाले केस में भी कि अगर मुझे x³ + 1/x³ निकालना हो, तो आप बोलोगे भैया मुझे ये फॉर्मूला इसका ये पूरा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, देखो स्क्वायर में 2 माइनस किया तो क्यूब में कितना माइनस करेंगे 3, 3 के साथ क्या आ जाएगा, बस ये कहानी आ जाएगी। ये बात आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है हमारे पास। ठीक है, क्लियर। फिर ऐसी अगर मैं बात करूं कि मेरे से x³ - 1/x³ पूछ रहा है, ठीक है, x³ - 1/x³ पूछ रहा है, तो आप बोलोगे भैया जी कुछ नहीं, इधर आपको बस फॉर्मूला याद करना है। कौन सा फॉर्मूला याद करना है, a - b का होल क्यूब, माइनस है तो माइनस कर दिया, और माइनस ये कर देंगे कैलकुलेशन,
और ये कहानी मेरी खत्म हो जाएगी। और यही फॉर्मूले हमारे जब सेकंड चैप्टर के आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो कि एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, वहां पर भी ये कहानी क्या होगी, यूज होगी। तो इससे बढ़िया बाद में करो या अभी करो, करना तो पड़ेगा ही भाई। ठीक है, क्लियर। तो ये आपको फॉर्मूले इधर याद रखने हैं। अब देखो, अगर मुझे ये फॉर्मूले याद हैं तो मेरे पार्ट कितनी जल्दी जल्दी होंगे, नोटिस करना आप। ठीक है, जैसे मुझे बी पार्ट निकालना था, बी पार्ट में क्या निकालना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो मैंने फॉर्मूला याद कर लिया भाई, ये आता है तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और माइनस क्या कर देते हैं, 2। क्लियर। अब आप देखो कि आपने कहीं ना कहीं x प्लस 1/x की वैल्यू निकालेगी, बोलोगे भैया ये तो पहले ही पार्ट था, इसलिए इसको केस स्टडी से लिंक करता है वो। पहले पार्ट में आपने निकाला, कितना आंसर था, 18, तो हमने लिख दिया 18, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -2 है तो 2। अब कुछ बच्चे बोलते हैं अगर नहीं निकाला तो भाई बेसिक तरीके से इस तरीके से आपको साइड में जाके उसको निकाल लेना है। ठीक है, अब 18 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 324 होता है, -2, आंसर आ गया ना, देखा जी। अगर मैं आपको अभी फॉर्मूला नहीं लगा बताता तो आप क्या करते, पहले एक्स की जगह ये वैल्यू रखते, फिर इधर भी एक्स की जगह फिर स्क्वायर करते, फिर प्लस माइनस करते, खींचते रहते कैलकुलेशन। ठीक है, अब ऐसे में अगर मैं बात करूं इसका सी पार्ट, ठीक है, तो सी पार्ट के लिए आप देखोगे, आप बोलोगे भैया सी पार्ट के लिए तो आपने कोई फॉर्मूला नहीं बताया। मैं बोलूं बाबू इधर आपका एक फॉर्मूला नहीं पता चल रहा क्या, इधर कोई तो फॉर्मूला दिख रहा होगा, सोचिए। आप बोलोगे भैया हाँ याद तो आ रहा है, कोई फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा, आप बोलोगे भैया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। कौन सा लग रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो आपने इधर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर खोला, तो आप बोलोगे भैया ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, मैं बोलूं कि ए की जगह क्या, आप बोलोगे भैया एक्स, बी की जगह क्या, 1/x। अब मैं बोलूं इधर a की जगह x, b की जगह 1/x। इसकी वैल्यू तो आपको पता थी, पहले पार्ट में निकाली थी, कितनी आ गई, 18। अब कोई बच्चा सोचो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। ठीक है, x माइनस 1/x निकालना है, तो आप बोलोगे भैया ये तो मैं कर दूंगा, कैसे कर दूंगा, कि अगर मुझे x माइनस 1/x निकालना है, अभी हमने देखा था कि इसकी वैल्यू ये थी, ठीक है, और ये मैंने x की जगह रख दिया, मतलब बेसिक तरीके से मैं निकाल लूंगा इसको साइड में जाकर। ठीक है, और इसका क्या कर दूंगा, फिर मैं हैंड टू हैंड रेशनलाइज कर दूंगा। और मुझे पता है कि पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या बात पता है कि जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो नीचे तो 1 ही आ रहा था, तो मैं डायरेक्टली स्टेप काट दूंगा भैया, और मैं डायरेक्टली लिख दूंगा इधर, ठीक है, 9 प्लस √45। बट इधर एक गलती हो गई, क्या, आप बोलोगे भैया बाहर माइनस है तो माइनस है तो क्या लगाने का, आप बोलोगे ब्रैकेट लगाने का, तो हमने क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। तो जहां भी माइनस आए वहां क्या लगाना है, ब्रैकेट। 9 से 9 कटा तो 8, 4 और 4, आप बोलोगे 8√5। तो मतलब मेरी x/1/x की वैल्यू क्या आ रही है, आपके पास ये वाली वैल्यू आ रही है। तो आप क्या करोगे इसके अंदर, ठीक है, जो हमारी वैल्यू थी, क्या वैल्यू थी, आप बोलोगे 8, तो ये हमने साइड में निकाल कर यहां हमने पुट कर दिया और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई कर कर। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है, जो कि एग्जाम में आने वाले हैं, वो आपको कवर हो रहे होंगे। और ये अगेन बोल रहा हूं, ये चैप्टर भाई 15 नंबर का है और एनसीईआरटी से कुछ नहीं आएगा, सब कुछ बाहर से आएगा हमारे पास। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं कि इसका डी वाला पार्ट क्या होगा। आप बोलोगे भैया डी वाले पार्ट के लिए आपने हमको कहीं ना कहीं तो फॉर्मूला याद कराया था, ये रहा फॉर्मूला। तो हम डी वाला अगर पार्ट निकालना है तो हम फॉर्मूला याद था हमको, ठीक है, कि अगर मुझे डी पार्ट निकालना होता, ठीक है, तो मुझे फॉर्मूला याद है, डी पार्ट मुझे निकालना है तो, ठीक है, डी पार्ट में मुझे पता है x³ प्लस 1/x³ निकालना है। तो आप बोलोगे इसका तो भैया हमको फॉर्मूला याद है, क्या फॉर्मूला याद है, पहले इस पे होल क्यूब लगा दो, फिर -3 और यही चीज कर दो इधर। क्लियर। अब आप बोलोगे भैया आपने इसकी वैल्यू निकाली थी कितनी, 18। चेक कर सकते हो अगर कंफ्यूजन है तो, दिख गया होगा आपको x प्लस 1/x की वैल्यू। तो इसलिए क्वेश्चन केस स्टडी में हो जाता है कि एक वैल्यू निकलने के बाद सारा काम खत्म। सेम चीज इधर कितनी थी, 18। अब बस इसका क्यूब करके कैलकुलेशंस कर दो, यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो अगर आप रेशनलाइज एनसीईआरटी से पढ़ के जा रहे हो, भूल जाओ कि एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन कवर होगा। 5 नंबर में कौन से क्वेश्चन कवर होने वाले, मैंने 3 कैटेगरी कराई है, 3 से 4, उनमें से कोई एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा रेशनलाइज का। क्लियर। और ये फॉर्मूला याद रखना, 3 फॉर्मूले,
अब चलते हैं हमारे पास 1 नंबर का। अब हमारे पास एग्जाम में क्या होता है, 1 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आता है चैप्टर 1 का। तो जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है वो ऐसे पावर वाले कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, तो आपको इधर ध्यान रखना है। पावर में क्या बात पता है कि अगर मेरा बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में आप बोलोगे भैया मल्टीप्लाई में हमारी पावर प्लस हो जाती है। मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो आपको प्लस कर देना है। ठीक है, आपने प्लस करा, ये हो गया 0.25। अब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा नीचे, आप बोलोगे 100। और मैं पूछूं बाबू ये कितने पे कट रहा है 25 से, आप बोलोगे भैया 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो मतलब 1/4 हो गया। क्लियर। अब आप बोलोगे भैया ये क्वेश्चन तो हमारा एनसीईआरटी का बन गया था, अभी देख के घबरा रहे थे हम। ठीक है, तो वही चीज है, आपको अपने कॉन्सेप्ट यूज करने हैं बस। अब आपको क्या है कि पावर याद होनी चाहिए कि भाई साहब ये किसकी पावर याद होती है, वो पावर होती है। क्यों? क्योंकि भाई एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना वो ऐसे नहीं आएंगे कि भाई आपको यूं एलसीएम वगैरह लेकर इसके फैक्टर वगैरह कर दो। भाई पावर याद होगी तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो जैसे मुझे इसकी पावर याद है, 2 की पावर कितनी होती है 8, तो आप इसको लिख दोगे 2 की पावर 8 लिख दोगे। ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप यहां पे लिख भी लेना भाई 2 की पावर 1, 2 एकम 2, 2 का स्क्वायर आप बोलोगे 4, 2 का क्यूब बोलोगे 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 5। ठीक है, तो मेन जो कौन कौन से याद करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है बहुत तेज हो जाए। ठीक है, 2561 सॉरी 512 और 1024। तो आपको जो पावर याद करनी है ऐसी 3 के याद करनी है, 5 के याद करनी है। ठीक है, और हमारे पास 6 और 7, 3 की कहां तक याद करनी है, आपको 3 की पावर याद होनी चाहिए 3 की पावर 6 तक, इसके नीचे याद नहीं करना। 5 की कहां तक याद करनी है, 5 की पावर 4 तक। 6 की कहां तक करनी है, 6 की पावर 3 तक। 7 की कहां तक करनी है, बस इन सब की पावर याद कर लो, काम हमारा बहुत इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, क्लियर। अदरवाइज क्या करोगे, पावर याद नहीं होगी तो आप भाई एलसीएम लेते फिरोगे। तो आपने देखा कि 4 से 8 को काटा कितने पे, 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर। अगर यह क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसके लिंक में एक और क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, बता देता हूं। अब आप बोलोगे भैया ये क्या क्वेश्चन दे दिया आपने खतरनाक सा, ये क्या क्वेश्चन आ गया। तो भाई इस क्वेश्चन का करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई साहब अगर मान लेते हैं 3 के बाहर छोटा सा 2 लिखा है तो इसका मतलब होता है 3 की पावर 1/2। अगर मान लेते हैं 3 के बाहर छोटा सा 4 लिखा है तो इसका मतलब होता है 3 की पावर 1/4। अगर 3 के बाहर छोटा सा 7 लिखा है तो 3 की पावर क्या होती है 1/7। क्लियर है बात। तो यही कहानी हमारी यहां पर है। आप देखोगे 5 के बाहर क्या लिखा है 2, तो मतलब 5 की पावर 1/2 हो गया, ब्रैकेट लगाया। फिर क्या लिखा है 1/3, तो 1/3 हो गया। फिर क्या लिखा है 5, तो ये 1/5 हो गया। ठीक है, फिर अब इन सबको आपस में क्या हो जाती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आपने इनको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर दे दिया। तो 5 की पावर कितनी हो गई, आप बोलोगे भैया 1/30, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, फिर इसके साथ एक और क्वेश्चन रहता है 1 नंबर में, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये चीज ध्यान रखना। बस वैल्यू चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेंगे। या अगला क्वेश्चन 1 नंबर का ये रहेगा कि 125 की पावर माइनस का 1/3 क्या होता है, माइनस का 1/3। अब ये क्वेश्चन आता है, बच्चे बड़ी है ना सोचते हैं इजी है, उसको ऐसे करके। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल सही है, यहां से काटा 5 की पावर -1, यहां भी सही होता है। फाइनल आंसर जो लिखकर आते हैं ना यही सारी गड़बड़ कर देते हैं वो। क्लियर। तो यहां के केस में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहां तक तो बिल्कुल सही था। अब इसकी बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी की पावर नेगेटिव आ जाए, किसी की पावर क्या आ जाए हमारे पास नेगेटिव, तो आप बोलोगे भैया अगर वो ऊपर लिखा है तो वो कहां चले जाएगा, नीचे चले जाएगा। अगर नुमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चले जाएगा, डिनोमिनेटर में है तो नुमरेटर में चले जाता है। ठीक है, तो इस जैसे सपोज करो 5 की पावर -2 होती, 5 की पावर क्या होती -2, तो आप बोलोगे भैया इसका आंसर हो जाता 5 की पावर 1/6।
सॉरी 1/5 का स्क्वायर, मतलब जो ऊपर की चीज होती है वो कहां चली जाती है, हमारी डिनोमिनेटर में चली जाती है। ठीक है, अब आप इसका आंसर लिख दो भाई 5 की पावर 1 कितना देता है 5। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर पावर नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल करते हैं। क्या करते हैं हम, उसका रेसिप्रोकल करते हैं। जब भी पावर नेगेटिव आएगी तो क्या करेंगे, आप बोलोगे भैया पावर नेगेटिव आ गई तो मतलब रेसिप्रोकल आप कर दीजिए, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन हमारे पास यहां रहते हैं। अब देखते हैं हमारे पास एक और क्वेश्चन, जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन जो रहता है वो हमारे 3 नंबर का रहता है, कभी कभी ये 5 में भी आ रहा है हमारे पास। अब बोलोगे ये क्या क्वेश्चन आ गया यार, और अगर मैं देखूं तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या इजी क्वेश्चन है, मैं पूछूं डिवाइड में पावर क्या होती है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो आप बोलोगे भैया डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। तो मैं वही चीज बोलूंगा बेटा अगर इतना कॉन्सेप्ट पता है तो लगा दे, डिवाइड में पावर माइनस होती है, माइनस लगा दिया, नीचे वाला माइनस था इसलिए ब्रैकेट लगा दिया हमने। फिर इस पूरे के बाहर, ठीक है, फिर हमने क्या करा, इस पूरे के बाहर क्या चल रहा था, आपने ब्रैकेट लगाकर, ठीक है, बता दिया भैया इस पूरे के बाहर हमारे पास चल रहा था, क्या चल रहा था, a माइनस बी, तो मैंने a माइनस बी लिख दिया। इनटू में, इनटू है तो इनटू लगाया। फिर सेम बोलोगे भैया इधर भी तो डिवाइड है तो इसका मतलब पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है जी, माइनस कर दिया। और इस पूरे के बाहर क्या लगा दिया आपने, बोलोगे b माइनस सी लगा दिया। ठीक है, सेम कहानी मैं पूछूं क्या इसके साथ भी होगी, बोलोगे यस भैया इसके साथ भी होगी, तो हमने इसके साथ भी कर दिया। ठीक है, यहां आ गया क्या, c माइनस ए आ गया, कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं है। अब मैं अगर पूछूं बेटा जी आगे क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और बाहर क्या चल रही थी पावर, तो ये पावर को एक साथ हमने लिख दिया। ठीक है जी, सेम कहानी यहां पर भी माइनस माइनस प्लस होता है, बाहर क्या चल रहा था b माइनस सी, तो मैंने एक साथ लिख दिया। सेम कहानी यहां पर भी है, माइनस माइनस प्लस होता है, बाहर क्या चल रहा था c माइनस है, ये भी मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या कहते हैं कि इसका क्या होगा, आप बोलोगे भैया इधर आइडेंटिटी लग रही है, हमने आइडेंटिटी लगा दी। मैं पूछूं इधर भी, आप बोलोगे भैया आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी लगा दी। मैं पूछूं इधर तो आप बोलोगे भैया आइडेंटिटी लग रही है, हमने आइडेंटिटी लगा दी। ठीक है जी, अब मैं पूछूं बेटा जी अब क्या करें, आप बोलोगे भैया मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, आप बोलोगे प्लस हो जाती है। मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, प्लस। तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में सारी पावरों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, सारी पावर को क्या कर दिया मैंने, प्लस कर दिया। अब आप देखोगे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर उड़ गया क्योंकि ये प्लस था वो माइनस, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर उड़ गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, तो एक्स की पावर कितनी आ गई, आप बोलोगे 0। और किसी भी नंबर, कोई भी अल्फाबेट्स कुछ भी हो, अगर उनकी पावर 0 है तो उसका फाइनल आंसर क्या होता है, हमारा 1 होता है। क्लियर, फाइनल आंसर क्या होता है हमारा, 1 होता है। क्लियर, ठीक है, तो ये ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं था, बस आपके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना था कि डिवाइड में पावर माइनस होती है, मल्टीप्लाई में क्या होती है, पावर प्लस होती है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है अगला क्वेश्चन ये वाला, कि भाई साहब अगर वो नहीं आया तो ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा। मतलब गिनती के मैं बोलूं आपको 15 क्वेश्चन करा रहा हूं और समझ लो 15 क्वेश्चन के अंदर आपके पूरे 15 नंबर के चैप्टर जो है वो आपका कवर हो गया। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन था। सेम चीज मैंने बोला, अगर बेटा जी आपको पावर याद होती, क्यों बोला था पीछे मैंने पावर याद करने को, ताकि भाई ये नहीं कि आप एग्जाम में इसके एलसीएम लेकर फैक्टर कर रहे हो, वैसे 3 घंटे होते हैं और पेपर लेंथी होता है हमारे पास। ठीक है, तो अगर आपको पावर याद होती तो आप क्या करते, आप बोलते भैया मुझे पावर याद है, ये 6 की पावर 3 होता है, लिख देते आप। और बच्चे इसके फैक्टर कर रहे हैं, आप बोलते भैया ये तो आपने लिखवाया था 2 की पावर 8 होती है, वो आप लिख दोगे। मैं पूछूं ये, आप बोलोगे 3 की पावर 5 होते हैं, ये आपने इधर लिख दिया। ठीक है, अब आप इसकी कैलकुलेशन कर दोगे, क्या कैलकुलेशन, आप बोलोगे भैया इससे ये कट रहा, काट दिया, 6 की पावर -2 प्लस 1 अपॉन, ये इससे कट रहा था काट दिया, 2 बचा, 2 को इससे करा तो -6 आ गया, प्लस ये 5 से कट रहा था 3 की पावर -1। अब मैंने बोला पावर कभी किसी की नेगेटिव नहीं होती, पीछे भी बताया था, अगर नेगेटिव है तो ऊपर लिखा है तो नीचे आ जाएगा, नीचे लिखा है तो कहां चले जाएगा, आप बोलोगे ऊपर चले जाएगा। तो मैंने क्या करा, इसको ऊपर पहुंचा दिया।
अब ये कलाकारी मत कर देना कि इसको मैं ऊपर पहुंचा रहा हूं और इसको मैं नीचे भेज दूं। भाई इसके ऊपर कोई पावर है क्या? आप बोलोगे नहीं है, तो क्यों मैं नीचे भेज दूं? ये जहां पर है उसको वहीं पे हम छोड़ देंगे। प्लस का साइन 1 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 2 इंटू 3 की पावर 1। अब कैलकुलेशन कर लीजिए और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 36, 1 इंटू 2 की पावर 6 कितना होता है? ठीक है, आप बोलोगे भैया 64 हो जाता है, लिख दिया और ये 6 आ गया। ठीक है, अब बस आपको कैलकुलेशंस करनी है और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, प्लस कर लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुके होंगे। अब देखते हैं जल्दी से हमारे पास बचे हुए क्वेश्चंस। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे देता है। ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपका 2 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं 2 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया ये क्वेश्चन था हमारा 5 ब्रैकेट 8 की पावर 1/3 था, फिर 27 की पावर 1/3 था, फिर ब्रैकेट बंद बाहर पावर 7 थी और इस पूरे पे क्या था 1/4 था। ऐसे खतरनाक पावर आ रही है तो बाबू घबराना नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कैसे? आपको पावर याद है ना तो बस कहानी खत्म। पावर ये किसकी होती है? आप बोलोगे भैया 2 का क्यूब होता है, बाहर क्या चल रहा है 1/3 चलने दो। ये किसका होता है? 3 का क्यूब होता है, बाहर क्या चल रहा है 1/3। अब देखो मैंने ओपन ब्रैकेट यूज कर लिया, दोबारा मैं ओपन ब्रैकेट की जगह मैं यहाँ क्या करूंगा, एक दूसरा ब्रैकेट लगाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट। बाहर क्या चल रहा था 1/4, तो 1/4 कर दिया और इसके बाहर 7 भी था तो हमने क्या लिख दिया 7। क्लियर हुई बात? आप बोलोगे हाँ भैया इतना तो हमको आता था पहले से ही, हमने कर दिया। ठीक है जी, ये इससे कट रहा है काट दिया, 2 की पावर 1 बचा। ठीक है, ये इससे कट रहा है काट दिया, 3 की पावर 1 बचा, बाहर क्या चल रहा है 7 और इस पूरे के बाहर क्या चल रहा है 1/4, मैंने इधर लिख दिया। तो 5 अपनी जगह, ये कितना हो जाएगा बोलोगे आप 5 हो जाएगा और इसकी पावर कितनी हो गई 7, इस पूरे के बाहर क्या चल रहा है आप बोलोगे 1/4। ठीक है जी, अब ये दोनों बंदे क्या है? आप बोलोगे भैया मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है पावर? आप बोलोगे मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है जी, तो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो आप बोलोगे 1, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 1 और 7 सॉरी, आप बोलोगे भैया 8 हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए, तो 8 लिख दिया हमने। क्लियर? अब जो कट रहा था वो क्या कर देंगे, आप बोलोगे काट दो जी, तो बचा क्या 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो ये कौन सा टफ क्वेश्चन था? ठीक है, क्लियर हुई बात? अब आ जाता है ये वाला, तो ये क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर में आ रहा है, तो इसकी प्रैक्टिस करके जरूर जाना कि भाई रिप्रेजेंट द रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। अच्छे से रिविजन कर लेना भाई, इग्नोर मत मारना इस क्वेश्चंस को। अब बात आ जाती है क्लासिफाई द इनरेशनल नंबर, इसको रिगार्डिंग भी हमारे पास 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, कौन सा होता है? जैसे कि मैं मान लेते हैं आपको एक ऑप्शन दे देता हूं, जैसे ये हमारे पास। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया ये इससे कट रहा था कितने पे 4 पे, तो और 4 का रूट कितना हो गया 2, तो मतलब ये हमारा कौन सा नंबर हो गया? रैशनल हो गया। ठीक है, अब बोलोगे भैया ये तो मुझे याद है सिंपल 4 का स्क्वायर होता है, तो ये भी क्या हो गया? रैशनल हो गया। बोलोगे भैया ये दोनों के ऊपर रूट है तो 2 का रूट कितना होता है, सॉरी 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 3 किसका होता है, तो ये भी क्या हो गया? रैशनल। तो ये आप बोलोगे भैया यही हमारा इन रैशनल का है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये होता है हमारे पास। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन और जो रिसेंटली है ना आपकी बुक में तो है, ठीक है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं उसको करना, बता देता हूं कैसा क्वेश्चन होगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास कहीं आ जाएगा ऐसे, ठीक है, प्लस का, ठीक है, वो बोल देगा एग्जामिनर इसको ऐड करो या माइनस करो इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल हमारा बेसिक क्वेश्चन है, तो अगर ऐसा कोई कैटेगरी आ जाए तो समझ लो आपको पहले उसके ये फैक्टर करने हैं कि जैसे इसके हमने कर दिए। क्लियर? तो ये 9 किसका होता है? आप बोलोगे 3 का, ये किसी का नहीं होता। 36 6 का, ये हमने एज इट इज लिख दिया। अब इसको प्लस कर दोगे कितना हो गया 9√2। और हाँ, अगर आपको ऐसे रूट वाले नंबर भी प्लस करने नहीं आते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है पूरा, ठीक है, कि वहां पे आराम से देखो वीडियो कि भाई रूट वाले नंबर कैसे प्लस करते हैं। ये क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो ये समझ लो ये आपके पास आते हैं कम से कम 2 नंबर के, कि कैसे रूट वाले नंबर्स को आपस में क्या करना है? प्लस करना है। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्या हो गए होंगे, सारे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है,
और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पोलिनोमियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनकी वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू।